हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। माई सेल्फ बी एल गुप्ता। आज क्लास 10th के लिए बच्चों सभी के लिए मैं इंग्लिश लिटरेचर से पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे और आपको साथ में सेंट्रल आइडिया भी बताएंगे और उसकी भी हिंदी बताएंगे। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड का इस वर्ष से ये न्यू बुक है और न्यू चैप्टर्स और पोइम्स हैं। तो और सीबीएसई के लिए ये पहले से ही बुक चली आ रही है। तो न्यू कोर्स जो यूपी बोर्ड के लिए उनको विशेष तौर से सही से इसको समझना है। ये बदली हुई बुक है। तो सभी बच्चे जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उन सभी से कहूँगा मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते जाएं और नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन। सभी अपनी अपनी बुक निकालना, ये सब दे रखी है इसमें। तो मैंने यहाँ पर आपको ये लाइन्स लिख दी हैं दो पार्टों में, एक ये है और एक ये पार्ट है। ये पोएम है इतनी और इसका सेंट्रल यहाँ है। तो मैं अभी आपको हिंदी बता रहा हूँ, आप सभी बुक में देखें या बोर्ड से, और मैं आपको अभी इसकी हिंदी बता रहा हूँ। देखिए सामने पहली लाइन लिखी है बच्चों, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसमें बच्चों चार चीज़ें दे रखी हैं, एक तो फायर है, एक आइस है और एक डिज़ायर है और एक हेट। ये चार बातों के ऊपर पोइट ने इस पर ये बताया है कि किस प्रकार संसार का अंत होगा या हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने पोइट ने जो कहा है उससे हम बता रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कभी कहता है कि संसार के अंत के विषय में दो बातें प्रस्तुत करता है। क्या कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, अग्नि की वजह से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ करेगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और कभी कहता है कि अग्नि के समान मानता है किसको, इच्छा को, अर्थात डिजायर को कभी ने किसके समान माना है, अग्नि के समान। और कहता है कि असीमित इच्छा संसार के अंत का कारण बनेगी। मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं हैं, आगे की कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, असीमित इच्छाएं ही इस संसार का अंत करेंगी। अब आते हैं लाइन नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कहता है कि अब इसके दो मत हैं इसमें कि संसार दो तरह से नष्ट हो सकता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अर्थात वो कहता है कि घृणा, हेट कहते हैं नफरत, जो कि किसका प्रतीक है, बर्फ का प्रतीक है डिजायर, और आग किसका प्रतीक है, इच्छा का, और घृणा किसका है, बर्फ का है। तो कहता है कि संसार के लिए ये उतनी ही हानिकारक है, डिस्ट्रक्शन है। आई इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और हेट भी अर्थात घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। अर्थात कवि ने इसको दो तरह से कहा है कि संसार को क्या चीज़ नष्ट कर सकती है, इच्छाएं और घृणा भी मनुष्य को नष्ट कर सकती हैं, संसार को नष्ट कर सकती हैं। इसी प्रकार आग और क्या, आइस भी ये लोगों का मत है कि उसको नष्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार ये आपका हिंदी था। अब आपको हम सेंट्रल आइडिया के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस कविता में कवि दो प्रेडिक्शन, दो अनुमान लगाता है किस प्रकार संसार का अंत होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं जैसे अभी बताया कि संसार का अंत आग से होगा। वेयरएज अदर से इट विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत संसार का बर्फ की वजह से होगा। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, आग किस बात का प्रतीक है बच्चों, इच्छा का, और आइस बर्फ किस बात का प्रतीक है, घृणा का, नफरत का। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश ट्वाइस, संसार दो तरह से नष्ट हो सकता है, वन बाय फायर, एक तो आग की वजह से, एंड देन बाय आइस, या फिर बर्फ की वजह से। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इस कविता में कवि ने कहा है कि आग और बर्फ दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटेड इज एज पावरफुल, कभी ये महसूस करता है कि बर्फ का
वर्ब आइस ऑफ हेटर्ड, अर्थात घृणा जो है वो इतनी पावरफुल है जितनी की इच्छा होती है, अर्थात टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जिससे कि संसार का पूर्ण रूप से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, नष्ट हो सकता है ये संसार। इस पूरी की पूरी पोएम में कवि ने इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से यही बताया है कि कुछ लोग संसार का नष्ट होना किसकी वजह से, फायर की वजह से मानते हैं कि आग एक दिन संसार का नष्ट कर देगी संसार को, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ इस संसार को नष्ट करेगी। लेकिन दूसरा मत एक और है अकॉर्डिंग टू द पोएट कि इच्छाएं भी फायर की तरह ही, अच्छा इच्छा फायर का प्रतीक है, तो इच्छा इस संसार का नाश करेगी, अर्थात संसार को नष्ट करेगी। असीमित इच्छाएं, अर्थात मनुष्य को इच्छाओं के पीछे रन नहीं करना चाहिए। और दूसरा मत एक और है कि घृणा भी मनुष्य को, संसार को नष्ट कर सकती है, क्योंकि आइस घृणा का प्रतीक है, अर्थात आइस और डिजायर और फायर और आइस। तो ये फायर और आइस और डिजायर और हेट, ये चार चीज़ें हैं जो कवि के अनुसार इस संसार का नाश करेंगी। और ये आपका मैंने हिंदी बताई, एक्सप्लेनेशन बताया, सेंट्रल आइडिया की भी हिंदी बताई, और मैं समझ रहा हूँ सभी बच्चे यूपी बोर्ड के विशेष तौर पर सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फेयर बनाएंगे और इसकी तैयारी करेंगे, लर्न करेंगे। और सीबीएसई के बच्चे के लिए तो ये प्रिपरेशन करनी ही है, मस्ट है। और आपको सभी को नोट्स बनाने के बाद तैयार करें, लिख करके देखें, बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग लिखें ताकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट बी पैनिक। और सभी बच्चों के लिए मेरा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। माय लेक्चर इज ओवर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाय।